समय बीतता गया। यशोदा की बेटी मान्या भी बड़ी हो चली थी। यशोधरा ने उसका सरकारी स्कूल में दाखिला करा दिया, लेकिन फिर यशोधरा ने कुछ सोचकर अगले वर्ष उसका दाखिला शहर के एक अच्छे स्कूल में, जो कि अंग्रेजी माध्यम से था, उसमें करा दिया। और यशोधरा अब वहीं पास के सिलाई सेंटर में सिलाई करने लगी। उससे उसे मान्या की फीस भरने में आसानी होती थी। फिर यशोधरा ने अपनी सिलाई मशीन खरीद ली और अब वह ब्लाउज सिलने का काम करने लगी। सिलाई का काम इतना अच्छा चलता कि यशोधरा फिर फीस भी भर देती और घर का गुजारा भी अच्छे से हो जाता था। एक दिन श्याम दारू के नशे में धुत होकर आया और फिर कभी नहीं उठा। यशोधरा अब शहर में बिल्कुल अकेली थी, लेकिन समय की मान ने उसे कठोर बना दिया था। समय बीतता गया। यशोधरा ने अपना कमाया पैसा यशोधरा की पढ़ाई में लगा दिया और उसे अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाई। एक अकेली औरत इस समाज में रहना कितना मुश्किल होता है, ये तो वह औरत ही जान सकती है। हमारा सभ्य समाज एक अकेली औरत को कैसी दृष्टि से देखता है। यशोधरा को समाज के उस रूप का भी सामना करना पड़ रहा था। यशोधरा को तरह तरह के लांछन बिना कसूर के सुनने में मिल रहे थे, और अगर यशोधरा किसी से पुरुष से 2 मिनट खड़े होकर बात कर लेती तो उसके बारे में लोग तरह तरह की बातें करने लगते। एक दिन यशोधरा को मशीन चलाते चलाते चक्कर आया और वह वहीं बेहोश हो गई। अब क्या था, जो आसपास लोग थे उन्होंने यशोधरा को पास के अस्पताल में भर्ती करा दिया, और जब रिपोर्ट आई तो सभी आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि यशोधरा को ब्लड कैंसर था और यशोधरा को इस बात की खबर भी नहीं थी। और जैसे ही यशोधरा ने यह सुना तो वह चुपचाप आंखें बंद करके सो गई। यह खबर सुनकर कोई फर्क नहीं पड़ा और कुछ दिन बाद यशोधरा दवाइयाँ लेकर अस्पताल से वापस आ गई। जब मान्या ने सुना कि उसकी माँ को कैंसर है तो उसको भी कोई फर्क न पड़ा। वो अपनी किताब खोले बैठ रही। यशोधरा शारीरिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हो गई थी और उसे अपनी बेटी से काफ़ी उम्मीदें थीं, और यशोदा ने अपनी सारी कमाई बेटी की पढ़ाई में लगा दी थी। इतनी परेशानी के बावजूद भी यशोधरा ने अपनी बेटी की पढ़ाई से लेकर पहनने ओढ़ने घूमने फिरने के सारे शौक पूरे किए थे। लेकिन यशोधरा को असली तब जब हुआ यशोधरा को तब एहसास हुआ जब उसकी खुद की जाई बेटी ने उसे धोखा दिया। और मान्या अब अपनी माँ की एक भी बात ना सुनती, ना ही उसकी जरा भी सेवा करती, और अब तो वह अपनी माँ की बीमारी का फ़ायदा उठाने लगी। अब उसको जरा सा भी किसी का डर नहीं था, इसलिए अब वह मन का करती थी।